जिंदा रहने के लिए कभी कभी क्या कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब कुछ चीजें तो किसी बुरे सपने जैसी लगती हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। दो बहनों की कहानी जो एक ऐसे राज के बोझ तले दबी हैं जो मतलब किसी को भी तोड़ कर रखते। उन्हें एक ऐसा चुनाव करना पड़ता है जो नामुमकिन सा लगता है, और ये चुनाव उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए उनके इस मुश्किल सफर को करीब से देखते हैं। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है बड़ी बहन स्पाइडर। और उसकी पूरी दुनिया वो बस अपनी छोटी बहन जैसी के आसपास ही घूमती है। बस यही डर कि कहीं वो अपनी बहन को खो न दे उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जहां सही और गलत के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह से। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं है। नहीं, ये वो सुबह है जो इन दोनों बहनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। और इसी सुबह जन्म होता है एक ऐसे भयानक राज का जिसे उन्हें अब हर कीमत पर दुनिया से छिपाना है। स्पाइडर और जेसी की दुनिया सच पूछो तो उसी पल बिखर जाती है जब वो अपनी मां को ड्रग ओवरडोज से मरवा पाती हैं। लेकिन दुख मनाने का भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि दुख से पहले एक बहुत बड़ा डर उनके मन में घर कर जाता है। डर इस बात का कि अगर किसी को भी ये पता चल गया तो फॉस्टर केयर सिस्टम उन्हें पकड़ लेगा और एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा। और बस यही डर उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सोचिए जरा, वो अपनी मां की लाश को एक पुराने से ट्रंक में छुपा देती हैं। वो फैसला करती हैं कि दुनिया को यही दिखाएंगी कि उनकी मां अभी भी जिंदा है, और वो कसम खाती हैं कि ये राज हमेशा सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहेगा। लेकिन जाहिर है इतना बड़ा राज छिपाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बहुत जल्द उनकी ये जो झूठ की दुनिया है ना, उस पर बाहर से दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, और उनका ये खतरनाक खेल बस बिखरने ही वाला होता है। और मुश्किलें भी कोई एक दो नहीं, चारों तरफ से उन्हें घेर लेती हैं। एक तरफ तो है मां का वो खतरनाक बॉयफ्रेंड, अरे, जो कभी भी दरवाजे पर आ धमकता है। दूसरी तरफ घर में खाना और पैसे दोनों खत्म हो रहे हैं। और तो और ऊपर से चाइल्ड सर्विसेज की जांच और शेरिफ बेन के वो चुपते हुए सवाल। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई बस उनके राज की दीवार को तोड़ने पर तुला हुआ है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा बनकर आता है रे। जब वो उनकी मां को ढूंढता हुआ घर आता है ना, तो स्पाइडर को कांपते हुए झूठ बोलना पड़ता है कि मां तो बाहर गई है। लेकिन रे को यकीन नहीं आता, और उसकी वो शक भरी नजरें वो खुद ही एक बहुत बड़ी धमकी थीं। अब इसके ठीक बाद दरवाजे पर दस्तक होती है चाइल्ड सर्विसेज की। अब दोनों बहनें मिलकर फटाफट एक कहानी बनाती हैं कि मां जॉब इंटरव्यू पर गई हैं। वो जल्दी से कार छिपा देती हैं, फ्रिज में जैसे तैसे खाना भर देती हैं और एक खुशहाल परिवार होने का नाटक करती हैं। वो जो ऑफिसर है उसकी पैनी नजरें पूरे घर का कोना कोना छान रही थीं, और इन दोनों की तो जैसे सांसें ही अटकी हुई थीं। पर किसी तरह वो बाल बाल बच जाती हैं। लेकिन इस लगातार डर और अंधेरे के बीच में ना, स्पाइडर की जिंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी आती है। एक ऐसा पल जो उसे याद दिलाता है कि इस राज के बाहर भी एक दुनिया है, एक नॉर्मल जिंदगी है। उसकी मुलाकात होती है कोडी से। कोडी एक लोकल दुकान में काम करता है और उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। और शायद ये पहली बार था जब स्पाइडर को अपने राज और जिम्मेदारियों के बोझ से बाहर निकलकर किसी से एक सच्चा सा कनेक्शन महसूस हुआ। कोडी स्पाइडर को कैमरा चलाना सिखाता है, और कैमरे के लेंस के जरिए उसे दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका मिलता है। उन छोटे छोटे पलों में स्पाइडर सिर्फ एक जिम्मेदार बड़ी बहन नहीं होती, वो बस एक आम टीनेजर होती है जो जिंदगी को जी रही होती है, उसे महसूस कर रही होती है। लेकिन ये जो सुकून के पल थे ना, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकते। राज का बोझ वो अब इतना भारी हो चुका था कि बस टूटने ही वाला था, और अब सच का सामना करने का वक्त आ गया था। रे वो वापस आ जाता है, और इस बार वो खाली हाथ जाने के लिए नहीं आता। वो स्पाइडर से सीधे सीधे $300 मांगता है और उसे धमकाता है। अब बात सिर्फ राज छिपाने की नहीं थी, नहीं, अब सवाल उनकी अपनी सेफ्टी का था। और अब स्पाइडर क्या करती है ये देखिए। पैसे जुटाने के लिए वो सबसे पहले कोडी का दिया हुआ कैमरा बेच देती है। जब उतने पैसों से काम नहीं बनता तो वो अपनी मां की सबसे कीमती निशानी, उनका लॉकेट, उसे भी गिरवी रख देती है। और रे को पैसे देने के बाद वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। और जब वो टूटे हुए दिल के साथ घर पहुंचती है तो जैसी उससे बस एक सवाल पूछती है, मां का लॉकेट कहाँ है? और बस यही वो एक सवाल था जिसका सामना करने से स्पाइडर अब तक बच रही थी। और स्पाइडर वो सच उगल देती है।
वो बता देती है कि उसने लॉकेट बेच दिया है। ये सुनते ही जेसिका का दिल टूट जाता है और यहीं से उन दोनों बहनों के बीच वो लड़ाई शुरू होती है जो उनके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गुस्से में, दर्द में, स्पाइडर वो सारे कड़वे सच उगल देती है जिन्हें वो न जाने कब से अपने सीने में दबाए हुए थी। वो जेसी को बताती है कि उनकी माँ वो एक अच्छी इंसान नहीं थी, और ये भी कि जेसी को जो अस्थमा है ना, वो भी माँ की ड्रग्स की लत का ही नतीजा है। ये सच, इतना बड़ा सच, इसका बोझ जेसी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती है। उसे एक बहुत ही सिवियर अस्थमा अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। और उस एक पल में वो राज, पैसा, डर, सब कुछ बेमानी हो जाता है। अब बस एक ही चीज मायने रखती थी और वो थी जेसी की जिंदगी। उस भयानक रात के साथ ही उस राज का भी अंत हो जाता है, और जहां एक दर्दनाक कहानी खत्म होती है, वहीं से एक नई शुरुआत का रास्ता भी खुलता है। आखिर में स्पाइडर अपने राज को नहीं, अपनी बहन की जान को चुनती है। वो जेसी को लेकर अस्पताल भागती है और उसका ये एक कदम झूठ के उस पूरे महल को ढा देता है। सच सबके सामने आ जाता है और शेरिफ बेन को भी सब कुछ पता चल जाता है। जब स्पाइडर बिल्कुल टूटकर उनसे पूछती है कि क्या उसने गलत किया, तो शेरिफ बेन उसे तसल्ली देते हैं। वो कहते हैं, तुमने जो भी किया अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए किया। शायद ये पहली बार था जब किसी बड़े ने उसके दर्द को, उसके इरादों को समझा था। तो आखिर में होता क्या है? जब रे से उनका आखिरी बार आमना सामना होता है तो दोनों बहनें इस बार हिम्मत दिखाती हैं और पुलिस को बुला लेती हैं। राज खुलने के बाद अधिकारी उनकी मां की बॉडी को ले जाते हैं, और जिस फॉस्टर सिस्टम का डर उन्हें हर पल खाए जा रहा था, उस डर से शेरिफ बेन और उनका परिवार उन्हें बचा लेता है। वो दोनों बहनों को अपने घर में पनाह देते हैं। और कहानी के आखिर में स्पाइडर अपनी मां का वो लॉकेट वापस ले आती है। लेकिन अब ये सिर्फ मां की याद नहीं है, नहीं, अब ये एक नया सिंबल बन चुका है। लॉकेट के अंदर अब मां की नहीं, बल्कि स्पाइडर और जेसी के बचपन की तस्वीर है, जो उनके अटूट रिश्ते और एक नई, बिल्कुल नई शुरुआत की निशानी है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब बात परिवार को बचाने की आती है तो क्या सही और गलत के बीच की वो लाइन धुंधली नहीं हो जाती? स्पाइडर ने जो कुछ भी किया, क्या वो गलत था, या फिर हालात के आगे मजबूर एक बहन का अपने परिवार को बचाने का बस यही एक तरीका था? ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है।